दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की फॉर्म की नहीं है, बल्कि उम्मीद, दबाव, धैर्य और वापसी की कहानी है एक ऐसे बल्लेबाज की जिसकी टाइमिंग पर लोग फिदा हैं, जिसके कवर ड्राइव पर स्टेडियम झूम उठता है, लेकिन जो पिछले कुछ मैचों में अपने ही मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। बात हो रही है संजू सैमसन की। सोचिए, एक खिलाड़ी जो प्रतिभा से लबरेज है, जिसके पास क्लास है, शॉट्स की रेंज है और जो कई बार टीम को मुश्किल हालात से निकाल चुका है। वही खिलाड़ी जब लगातार 5 टी20 मैचों में रन नहीं बना पाता तो चर्चा होना लाजमी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में जहां हर मैच एक नई उम्मीद लेकर आया, वहीं हर पारी के बाद सवाल और गहरे होते चले गए। सामने थी अनुशासित और योजनाबद्ध न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम, जिनकी गेंदबाजी, लाइन लेंथ और फील्ड सेटिंग अक्सर बल्लेबाजों की परीक्षा लेती है। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी है कि संजू नहीं चले, या इसके पीछे कुछ और परतें हैं? तकनीक, रोल क्लैरिटी, टीम कॉम्बिनेशन और मानसिक दबाव। चलिए, बिना शोर शराबे के तथ्यों और क्रिकेट की समझ के साथ इस सफर को समझते हैं। सीरीज की शुरुआत में ही माहौल उम्मीदों से भरा था। फैंस चाहते थे कि संजू लंबी पारी खेलें, क्योंकि टी20 में उनका स्ट्राइक रेट और शॉट मेकिंग हमेशा चर्चा में रहती है। पहला मैच कुछ अच्छे इरादे दिखे, लेकिन एक गेंद, एक फैसला और पारी छोटी रह गई। दूसरा मैच शुरुआत संभली हुई, पर स्पिन के खिलाफ एक गलत टाइमिंग और कैच। तीसरा पावर प्ले के बाद गियर बदलने की कोशिश, मगर स्लोअर बॉल ने चकमा दे दिया। चौथा टीम को तेज रन चाहिए थे, जोखिम लिया, नतीजा फिर वही। पांचवां सबकी नजरें, सबसे ज्यादा उम्मीद, लेकिन भाग्य और एग्जीक्यूशन दोनों ने साथ नहीं दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ खराब फॉर्म है, या विरोधी टीम की रणनीति ने कहीं न कहीं उनकी ताकत को बांध दिया? न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अक्सर ऑफ स्टंप के बाहर टाइट लाइन रखी, बैक ऑफ लेंथ और स्लोअर डिलीवरी का मिश्रण, जिससे संजू के फ्री फ्लोइंग शॉट्स पर ब्रेक लगा। उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती है टाइमिंग और स्पेस बनाकर खेलना। लेकिन जब स्पेस ही कम कर दिया जाए, फील्डिंग टाइट हो, तो बल्लेबाज को या तो धैर्य से गैप ढूंढना पड़ता है या रिस्क बढ़ाना पड़ता है। कई बार उन्होंने रिस्क लिया, पर टी20 में मार्जिन बेहद कम होता है। एक किनारा, एक मिस हिट और कहानी बदल जाती है। आलोचना भी हुई, इतनी प्रतिभा, फिर भी निरंतरता क्यों नहीं? ये सवाल नया नहीं है। संजू के करियर में क्लासिक पारियां भी हैं और ऐसे दौर भी जहां रन कम दिखे। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, रोल और टीम कॉम्बिनेशन भी उतने ही अहम है। कभी ओपनिंग, कभी नंबर 3, कभी फिनिशर जैसी जिम्मेदारी। बार बार बदलता रोल किसी भी बल्लेबाज की रिदम को प्रभावित कर सकता है। जब बल्लेबाज को पता हो कि उसे कितनी गेंदें मिलेंगी, किस टाइम से खेलना है, तो क्लैरिटी आती है। लेकिन अनिश्चितता में हर गेंद मेक और ब्रेक लगती है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, वर्ल्ड कप में जगह। टी20 वर्ल्ड कप का टिकट सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलता। हालिया फॉर्म, टीम की जरूरत और कंपटीशन सब मिलकर फैसला करते हैं। भारत में विकेटकीपर बल्लेबाज की रेस हमेशा कड़ी रही है। ऐसे में 5 मैचों की सीरीज में रन न बन पाना हेडलाइंस बन जाता है। सोशल मीडिया पर बहस, क्या संजू की जगह पक्की है, क्या टीम मैनेजमेंट भरोसा रखेगा? लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े टूर्नामेंट से पहले कई दिग्गज खिलाड़ी फॉर्म ढूंढते दिखे और सही समय पर चमके भी। संजू के लिए चुनौती साफ है, तकनीकी फाइन ट्यूनिंग और मानसिक रीसेट। तकनीकी तौर पर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर शॉट सिलेक्शन, स्पिन के खिलाफ इनिशियल मूवमेंट और पेस वेरिएशंस को पढ़ने में थोड़ी सावधानी उनकी पारी को लंबा बना सकती है। टी20 में इंटेंट जरूरी है, पर सिचुएशनल अवेयरनेस उससे भी ज्यादा। अगर शुरुआती 10-12 गेंदें सेट होने में लगे, तो बाद की 20 गेंदें मैच बदल सकती हैं। मानसिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लगातार लो स्कोर्स बल्लेबाज के दिमाग में शंका पैदा करते हैं, क्या मैं ज्यादा जल्दी शॉट खेल रहा हूं, क्या मुझे एंकर करना चाहिए? यही शंका टाइमिंग और डिसीजन मेकिंग पर असर डालती है। यहां सपोर्ट सिस्टम, कोच, कप्तान, टीम मैनेजमेंट की भूमिका बढ़ जाती है। एक साफ संदेश, हम तुम्हारे साथ हैं, खिलाड़ी को मुक्त होकर खेलने का साहस देता है। और फैंस, उनका विश्वास किसी भी खिलाड़ी के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। याद रखिए, संजू की क्लास स्थायी है, फॉर्म अस्थायी। उनकी बैट स्विंग, हाथ आंख का तालमेल और बड़े शॉट्स की क्षमता आज भी वैसी ही है। क्रिकेट में वापसी की कहानियां ही सबसे प्रेरक होती हैं। एक अर्धशतक, एक मैच विनिंग पारी और नैरेटिव बदल जाता है। इसलिए क्या वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बन पाएगी? ये फैसला आने वाले मैचों, घरेलू प्रदर्शन और टीम की रणनीति पर निर्भर करेगा। पर इतना तय है, अगर संजू रिदम पकड़ लेते हैं, तो वे सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा नहीं, बल्कि प्लेइंग 11 के मैच विनर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब वे क्रीज पर उतरें, तो सिर्फ पिछली 5 पारियों का बोझ मत देखिए, बल्कि उस संभावना को देखिए जो हर एलिगेंट ड्राइव, हर क्लीन हिट के साथ जन्म लेती है।